तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। फिर पूछ रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जैसे ही आपको यह सवाल दिया जाएगा, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सवाल के अनुसार उसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें सबसे देखिए, इसमें लिखा है कि 20 मीटर लंबी डोर है। 20 मीटर लंबी जो डोर होगा तो ये है आपका 20 मीटर लंबी डोर, ठीक है, जो एक अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये पूरा इसमें ढील नहीं है, ढीला नहीं है, ये पूरा एकदम तान दिया गया है। फिर उसके बाद और भूमि पर सीधे लगे खंभे, तो ये हो गया आपके पास, समझ लीजिए कि ये जो है ये भूमि है, ये सब भूमि है, ठीक है। और इस पर एक खंभा खड़ा है, ये है खंभा, ठीक है। खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, तो ये खंभा जो ये है इसका ये शिखर है आपका, ये तो शिखर से बंधा हुआ है कौन, तो ये डोर बंधा हुआ है जो को इसमें लिखा है कि कोण 30 डिग्री का हो। इस तरह से ये बांधा गया है कि जो ये डोर है ना, इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको बताना है खंभे की ऊंचाई। तो खंभा कौन है, तो खंभा ये है आपका, तो ये आपका खंभे की ऊंचाई बताना है ए बी की कितना बड़ा है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, सबसे पहले इस तरह का समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए ये 90 डिग्री बता रहा है कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण AC बराबर 20 मीटर, जो तिरछा लाइन रहेगा ना उसको कर्ण बोला जाएगा, AC है आपका कर्ण। फिर लिखा है थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए ये जो कोण है, तो कोई भी कोण को थीटा से दिखाया जाता है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। लंब AB, ये जो लाइन सीधा गया है AB, यही लंब है, तो यही आपको बताना है, इसीलिए इसको हम लोग खाली छोड़ दिए हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, तो लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से आया, तो जो आपको बताना रहेगा, देखिए ये तो आपको बताना है, जो आपको बताना रहेगा उसी के अनुसार आपको एक और भुजा सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए इसमें वो दिया है भुजा AC और जो एक बताना रहेगा, यही दोनों आपको मान के चलना है कि क्या बताना है और क्या दिया है। तो सबसे पहले AC था और आपको ये AB बताना है। तो जो AC है वो तो है आपके पास कर्ण, ठीक है, और जो आपको बताना है वो तो है लंब। तो कर्ण और लंब किस फार्मूला में होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो फार्मूला साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब आप भर दीजिए AB और कर्ण भरना है AC। अब देखिए थीटा, थीटा थीटा मतलब इसमें दिया है 30 डिग्री, तो आपको यहाँ 30 डिग्री भरना है। और ये साइन थीटा ही मतलब इस कोण को दिखा रहा है कि जब साइन थीटा लिखाता है तो लंब बटा कर्ण ही लिखाता है। ये आपको परमानेंट याद रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो थीटा 30 डिग्री भर दीजिए। अब तब समझ गए हैं इतना पर कि AB है आपके पास लंब और कर्ण है। तो कर्ण देखिए इसमें हम कर्ण भर दिए कितना 20। फिर समझिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपके पास AB और कर्ण है AC, ठीक है। थीटा 30 डिग्री भर दीजिए और इसको AB उतार दीजिए। और AC देखिए AC आपके पास है 20 मीटर, तो आप AC के जगह पर 20 मीटर भर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि साइन थीटा का एक ठो मान होता है। कभी आपसे कोई पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो आपको बताना है 1/2, ठीक है। बराबर बराबर भरिए, AB के AB छोड़िए और 20 मीटर के 20 मीटर। अब इसके बाद क्या करना है, कभी भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे कोई बनाने के, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, मतलब तिरछा तिरछी इसको गुना कीजिएगा। तो इसके साथ इसको गुना कीजिए और इसके साथ इसको गुना कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 2 गुने AB है और 1 गुने 20 है। तो जब दोनों तरफ गुना रहता है ना, तो ये 2 से ये 20 कैंसिल हो सकता है। तो 2 से जब 20 कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 10। AB के AB छोड़िए, 1 का 1 लिखिए और जब इसको कैंसिल किए हैं तो आपको मिला है 10। तो आप यहाँ पर हम 10 लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, AB को AB छोड़ देंगे और 1 में जब 10 से गुना करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, 10 मीटर हो गया।
और आपका लास्ट में ये आंसर लिखना है कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो खंभा कौन था? AB। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।